जो झारखंड में महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उस पर सरकार जो है एक बार भी ये सरकार जो प्रशासन व्यवस्था है उसको टाइट नहीं कर रही है। इसलिए निकम्मी सरकार को हम लोगों ने प्रण कर लिया है कि हम लोगों को इस झारखंड में नहीं रहने देना। आज युवा आक्रोश हेमंत सरकार को ये बताने का काम कर रही है कि जब जब युवा बोला है और राज सिंहासन डोला है और आज हेमंत सरकार का सिंहासन डोलने वाला है। अब वादा खिलाफी की बात कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार भी कई वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी देने की, 15 लाख हर व्यक्ति को देने के लिए, उसका वादा विफल रहा है। उस पर हावी क्यों नहीं हो रहे हैं? कम है और क्या लगता है कि झारखंड सरकार पर इसका असर पड़ेगा? सरकार की जो निकम्मी सरकार जो है ये सरकार के हमारे समाज का युवा समाज जो है बहुत ही आक्रोश के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और ये प्रशासन ये सरकार के कारण ये प्रशासन हर जगह पे हमारी गाड़ी को रोक करके जनसंख्या को कम करने का ये प्रण कर लिया है। इसलिए अभी तक हमारी जनसंख्या नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी 12 बजे 1 बजे तक हमारी जनसंख्या पूरी तरह से पहुंचेगी और ये निकम्मी सरकार को हर तरह से युवा समाज दिखा करके रहेगी। ये प्रण कर ली है कि ये सरकार को कबाड़ करके बिक देना है। लेकिन कई जिस तरह आप लोग वादा खिलाफी हेमंत सोरेन का कह रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार पर भी लोग हावी बोल रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि 2 करोड़ के जो वादे किए थे नौकरी देने का, 15 लाख जो वादे किए थे केंद्र सरकार की ओर से वो नहीं मिल रहा है। तो झारखंड सरकार पर भी क्यों हमला कर रहे हैं? झारखंड सरकार ने जो 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का बात जो बोली थी वो सरकार आज तक एक भी नौकरी का नाम नहीं ली, न ही 5 लाख का युवाओं को नौकरी मिला, न ही आज जो झारखंड में महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उस पर सरकार जो है एक बार भी ये सरकार जो प्रशासन व्यवस्था है उसको टाइट नहीं कर रही है। इसलिए निकम्मी सरकार को हम लोगों ने प्रण कर लिया है कि हम लोगों को इस झारखंड में नहीं रहने देना। सबसे ज्यादा सरकार अगर झारखंड में रही है तो भाजपा की रही है, तो क्या झारखंड में भाजपा जब सरकार रह रही थी उस टाइम कई वादे किए थे, अभी जैसे आप लोग कह रहे हैं कि बेरोजगार को लेकर के, तो क्या उसमें भी बेरोजगार नहीं थे? उसमें कितना सरकार ने रोजगार दिया था? आपके सवालों का जवाब मैं अच्छे से दूंगी क्योंकि झारखंड में भाजपा की सरकार रही है, लेकिन आप पिछले 5 वर्ष में हेमंत सरकार के कार्यकाल में जितना ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दुष्कर्म, बलात्कार की घटनाएं घटी है, दिन दहाड़े महिलाओं की हत्या तक हुई है। ये पूर्व में भाजपा की सरकार में परसेंटेज अगर देखा जाए तो कुल आंकड़े, मेरे पास आंकड़े भी है, आंकड़े में बता सकती हूँ। आज झारखंड हेमंत सरकार में कुल आंकड़े 7,000 जो कि रजिस्टर्ड है और भाजपा सरकार में बलात्कार के मामले मात्र 117। ये जमीन आसमान का जो अंतर है, तो ये साफ है कि अपराधियों को जो संरक्षण देने वाली सरकार है, आज बेरोजगारी मुद्दे पर ये जो वादा खिलाफी की सरकार है, 5 साल युवाओं को ठगने का काम किया है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, उनके हक अधिकारों को छीनने का काम किया है। और जब लोकतांत्रिक ढंग से अपने हक अधिकार के लिए युवा आ गए थे तो उन पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। आज युवा आक्रोश हेमंत सरकार को ये बताने का काम कर रही है कि जब जब युवा बोला है और राज सिंहासन डोला है और आज हेमंत सरकार का सिंहासन डोलने वाला है। अब वादा खिलाफी की बात कर रहे हैं, वहीं केंद्र सरकार भी कई वादे किए थे 2 करोड़ नौकरी देने की, 15 लाख हर व्यक्ति को देने के लिए, उसका वादा विफल रहा है। उस पर हावी क्यों नहीं हो रहे हैं? केंद्र सरकार पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, ये पूरे देश में एक अतुलनीय उदाहरण है। आगे युवाओं को स्किल स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया के तहत स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है। आज स्वयं सहायता समूह की बहनों से आप पूछ सकते हैं कि आर्थिक रूप से सशक्त हुई है। तो केंद्र सरकार की तुलना राज्य सरकार यहाँ जो पर्याप्त मात्रा में, यहाँ एक भी आदमी गरीब नहीं हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा खनिज संपदा होने के बाद भी झारखंड राज्य गरीबी बेरोजगारी से जूझ रहा है। केवल और केवल हेमंत सरकार का परिवार इस खनिज संपदा का लाभ उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ साथ महिलाओं के बीच भी आक्रोश देखा जा रहा है। या कह भी सकते हैं जिस तरह बैरिकेडिंग लगातार किया जा रहा है, जगह जगह पर किया जा रहा है लोगों को रोकने के लिए, कहीं ना कहीं हेमंत सरकार जो है वो अब डरे सहमे नजर आ रहे हैं।